जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षमता री काउंसलिंग। तो देखिए, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि दोबारा से काउंसलिंग की जाएगी, और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि नौकरी जाएगी, डाउटफुल वालों का क्या होगा, तब भी हमने कहा था कि डाउटफुल वाले निश्चिंत रहें, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग में सहूलियत दी जाएगी। कल जो लेटर जारी हुआ है, एक एक बिंदु को इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो शिक्षकों की अब काउंसलिंग होगी उसकी प्रक्रिया क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। इसके अलावा आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भी जवाब देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इस लेटर का जो है, कल हमने वीडियो इस पर नहीं बनाया था, सिर्फ इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। लेकिन आज जो है हर बिंदु को एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है इसमें कहा गया कि 15 अक्टूबर को बैठक हुई थी, जो हमने आपको बताया था कि इस बैठक की जाएगी, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। तो 15 अक्टूबर को जो है बैठक की गई थी। बैठक में क्या क्या फैसला किया गया? सबसे पहले जो नोडल पदाधिकारी हैं उन्होंने एक ब्रीफ दिया कि जो आपका काउंसलिंग हुआ है 1 अक्टूबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में, उसमें कितने शिक्षक सफल रहे और जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया उनका क्या करना है, ये सारी जानकारी उन्होंने दी। ये है पहला पॉइंट। मेन मेन पॉइंट को देखेंगे जो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो कुल कितने शिक्षक थे। तो देखिए, सक्षमता पास शिक्षक कितने हैं? 1,87,818 शिक्षक हैं। इसमें से जो है 1,84,452 शिक्षक ऐसे थे जो उपस्थित हुए काउंसलिंग के लिए, और 3,366 शिक्षक ऐसे रहे जिन्होंने काउंसलिंग करवाया ही नहीं, एब्सेंट रहे किसी भी कारणवश। इसके अलावा क्या कहा गया है, दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो 1,84,452 शिक्षक थे, उसमें से 1,73,527 शिक्षकों का ही जो है काउंसलिंग हो पाया। 10,925 शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया। क्या कारण था? 10,219 शिक्षक तो ऐसे थे जिनका बायोमेट्रिक सत्यापित परंतु आधार नहीं, आधार सत्यापित परंतु बायोमेट्रिक नहीं 32 शिक्षक थे। जिसके पास आधार और बायोमेट्रिक दोनों नहीं हुआ वो 239 शिक्षक थे। बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित परंतु मोबाइल न रहने के कारण ओटीपी नहीं 311 शिक्षक, और बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित परंतु प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित 124 शिक्षक। तो कुल मिलाकर 10,925 ऐसे शिक्षक थे जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। सिर्फ 1,73,527 शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ है। अगला पॉइंट क्या है कि 13 सितंबर 24 तक जिन 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ, उसमें से भी सिर्फ 1,39,634 शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में सफल रहे। 33,893 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया। यानी कि अगर हम पूरा डाटा देखें तो 1,39,634 शिक्षक ही ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग पूरा हुआ है 1,87,000 में से। यानी लगभग देखें तो 48,000 के आसपास शिक्षक अभी ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो अब देखिए, जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है, एक एक बिंदु में मतलब स्पष्ट किया गया है कि अब किसको क्या करना है। इसके अलावा एक और पत्र जारी होगा, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए आगे क्या है कि उपरोक्त के संदर्भ में बैठक में उपस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसकी मैं आपको पहले से बता, बीएसईबी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा तब तक काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। तो बीएसईबी की तरफ से भी जो है इस बैठक में भाग लिया गया। परीक्षा समिति के पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं समिति द्वारा चयनित परीक्षा एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गया है। सबसे पहले जो अब्सेंट रहे थे 3,366 शिक्षक, उनको काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे, उनको काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा। साथ ही 124 ऐसे शिक्षक जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित होने के बाद भी प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया, उनका पहला पॉइंट तो ये है जो एब्सेंट रहे, और ये जो 124 शिक्षक थे उनके बारे में कहा गया कि इनका काउंसलिंग होगा। दूसरा है कि 311 शिक्षक जिनका जो है बायोमेट्रिक एवं आधार दोनों सत्यापित हुआ परंतु मोबाइल नहीं था, तो अब मोबाइल उपलब्ध हो गया होगा, तो ऐसे शिक्षक का भी काउंसलिंग किया जाएगा। तीसरा है इसमें ऐसे 32 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापित हुआ परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तथा 239 ऐसे शिक्षक जिनका न तो आधार हुआ न बायोमेट्रिक हुआ, के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मंतव्य प्राप्त होने का निर्णय लिया जाएगा। मतलब कि अब जिनका बायोमेट्रिक और आधार नहीं हो पा रहा है तो अब उसका क्या करना है, या बीएसईबी से एक बार जो है
फिर से बात किया जाएगा, तब निर्णय लिया जाएगा। लेकिन देखिए इनका भी कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाला जाएगा। इसके अलावा है कि ऐसे 10,219 शिक्षक अब जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ, परंतु नाम में अंतर, जैसे कि अपलोडिंग में कोई दिक्कत हो गया, फॉर्म भरते समय नाम या डेट ऑफ बर्थ में या आधार संख्या में कोई गलत एंट्री कर दी गई थी, जिस वजह से अगर सत्यापन नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो शिक्षक इसी के लिए लगातार प्रश्न पूछे, तो देखिए उनका जवाब यहाँ पर है कि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर परिवर्तन कराना है, मतलब कि आपने जो है गलत अपलोडिंग में जो है फॉर्म भरते समय गलत कर दिया है, उन्हें जो है क्या करना है, वह इस हेतु यानी बदलाव के लिए अपने आवंटित जिला, ध्यान रखिएगा, आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। अब ये आवेदन कैसे देंगे, तो देखिए सभी जिला के द्वारा जो है अब एक पत्र जारी किया जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको, 1-2 दिन में जो है इसके लिए पत्र भी जारी किया जाएगा, और उसी पत्र के आधार पर जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको अब ये ध्यान देना है कि जो आपका आवंटित जिला है, उसका जिला शिक्षा कार्यालय से कब पत्र जारी किया जा रहा है और उसमें क्या गाइडलाइन दिया गया है, उसके आधार पर आपको काम करना है। अगला पॉइंट है, देखिए अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय यानी बीएसईबी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा एवं अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा। जो आप आवेदन देंगे वह भी अपलोड होगा, और जो आप बदलाव करवा रहे हैं वह भी होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जो आवेदन में अंकित किया गया है, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत वह वैसे ही रहेगा, बस दूसरा एक साथ में और अपलोड कर दिया जाएगा। और इस प्रकार किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दी की गई कार्यवाही का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। चौथा पॉइंट है इसमें, बिहार विद्यालय परीक्षा में उपयुक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु ये जो सॉफ्टवेयर है वह 19/10/2024 यानी 19 अक्टूबर तक यह सॉफ्टवेयर का काम पूरा हो जाएगा कि कैसे उसमें जो है अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें बदल सकता है। तो ये कल तक का समय इसमें कहा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन संसूचित करने के उपरांत जिलों को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाएगा। देखिए जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि सभी जिला के को जो है अपडेट दिया जाएगा, उसके बाद जिला जो है पत्र जारी करेगा, और जिला जो पत्र जारी करेगा वो उसमें 30 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, पांचवा पॉइंट है कि बीएसईबी द्वारा सॉफ्टवेयर में जैसे ही परिवर्तन संसूचित करने के उपरांत जिलों को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाएगा कि दिनांक 30 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्ट करना एवं इसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर की गई शपथ पत्र पर प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए आधार सत्यापन किया जाएगा। देखिए मैट्रिक वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था, उसके लिए आपको शपथ पत्र की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या कहा गया है कि दिनांक 13 सितंबर तक जिलों में संपन्न काउंसलिंग में अब बात करी जा रही है कि 33,893 ऐसे शिक्षक जिनका जो डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो गई है, कि शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए जिनका एक अथवा एक से अधिक प्रमाण पत्र में कोई ना कोई कमी पाई गई। अब इन शिक्षक अभ्यर्थियों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है उसको देख लीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सभी चीज़ें का जो है जवाब आपको मिल जाएगा, और आपके और भी जो प्रश्न है उसका भी मैं जवाब दूंगा। इसमें क्या कहा गया, अब जो 33,893 की ऐसे 96 शिक्षक देखिए जिनका डॉक्यूमेंट फेक पाया गया, कि ऐसा लगा कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, अब उसकी जांच जो है शिक्षा विभाग को खुद ही मतलब करना है। सूची निकालकर जो है मुख्यालय स्तर से गठित समिति द्वारा इन प्रमाण पत्रों की यानी कि जिसका डॉक्यूमेंट फेक अगर लगता है कि यह डॉक्यूमेंट जो है यह फेक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए अब शिक्षा विभाग इसकी जांच करेगा, और ऐसे कितने 96 शिक्षकों को जो है रडार में लिया गया है कि इनका डॉक्यूमेंट फेक हो सकता है। हालाँकि देखिए फेक स्पष्ट नहीं है, उसकी फिर से जाँच की जाएगी, ऐसा कहा गया। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होगा, हमने पहले से ही आपको बताया, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका काउंसलिंग भी होगा, आप एक्सक्लूसिव टीचर भी बनेंगे, और आपको नए स्कूल में पदस्थापित भी किया जाएगा, या आप निश्चिंत रहें। दूसरा पॉइंट है, ऐसे 9,996 शिक्षक अभ्यर्थी जो किसी न किसी प्रमाण पत्र के मूल, अब जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए थे, उनके लिए कहा गया कि अब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना है। और अगर अभी भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो एक बार जिला शिक्षा कार्यालय में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। एक बार पहले पत्र को निर्गत हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है आप लोग अपने अपने आवंटित जिला शिक्षा कार्यालय में ज़रूर एक बार संपर्क कर लीजिएगा।
ताकि आपको वहाँ से और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ। अगर पत्र में जो पत्र जारी किया जाएगा जिला में, उससे अगर आपका समाधान नहीं हो पाता है, तो एक बार ज़रूर वहाँ पर संपर्क कीजिएगा। 23,801 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। जो हमने आपको बताया कि अपलोडिंग का मौका मिलेगा, वही यहाँ पे कहा गया है। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड किया गया प्रमाण पत्र यथावत, जो आपने पहले अपलोड किया उसको वैसे ही रहने दीजिए और नया फिर से अपलोड कर दीजिए, ताकि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दोनों प्रमाण पत्रों का आवश्यकता अनुसार अवलोकन किया जा सके। उपरोक्त सभी कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत इन शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हेतु तिथि एवं स्लॉट का निर्धारण संसूचित किया जाएगा। अब देखिए, ये सभी चीज होने के बाद ही आप लोगों को दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और इन सभी चीज़ों के लिए 30 अक्टूबर का डेट रखा गया है कि 30 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया जो भी है, संशोधन का जो भी बदलाव करना है वह कर लिया जाएगा। उसके बाद नवंबर में आपका दोबारा से काउंसलिंग किया जाएगा। अब इसके अलावा जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कल हमने कहा था कि सक्षमता काउंसलिंग से जुड़े सभी प्रश्न आप लोग पूछ लीजिए, इसका मैं वीडियो में जवाब दे दूंगा। लेकिन 3 ही प्रश्न आए हैं, तो 3 ही प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन फिर भी अभी भी आपका अगर कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे ध्रुव रंजन जी का कि मेरे मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र में नाम में गलती था, तो बोर्ड के प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा साइन मोहर के साथ 2011 में ही इसी मूल प्रमाण पत्र को सुधार कर दिया गया, मतलब न्यू कॉपी नहीं दिया गया। काउंसलिंग में डाउटफुल और रीजन में टेम्पर्ड लिख दिया गया। जम्मू में देखिए, रीजन जो लिखा गया, अब इसी के आधार पर आपका, अगर आपका डॉक्यूमेंट वही वाला है तो आप फिर से उसी को दिखाइए, और आप जो है अपने जिला शिक्षा कार्यालय में एक बार जरूर संपर्क कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो है आप इस बात का इंतजार कीजिए कि आपका जो आवंटित जिला है वहाँ से जो भी पत्र निर्गत किया जाएगा, पहले आप उसका इंतजार कीजिए। सर, जिनका ओटीपी नहीं है, देखिए ओटीपी जिनका नहीं है उनको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, रंजीता जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे 32 शिक्षक अभ्यर्थी बायोमेट्रिक नहीं हुआ तथा ऐसे शिक्षक भी जिनका न तो आधार न बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है मंतव्य प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। सर, जिनका सीटेट में फादर्स नेम में एरर है, वह फादर्स नेम में एरर है तो आपको इसको ठीक करवाना था, अभी भी करवा लीजिए, और जिला शिक्षा कार्यालय में भी संपर्क कीजिए। अगर आपका अभी भी ठीक नहीं हुआ है तो वहीं से आपके समस्या का समाधान होगा। तो ये थे आपके जानकारी के लिए जितनी भी चीज़ें जो थी लेटर में, वह बता दिया। अब आपका जो प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमें पता है आपका बहुत सारे प्रश्न होगा। कमेंट बॉक्स में पूछिए या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम जो चैनल है जीके डोज विथ, अभी यहाँ पर डायरेक्टली आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।